फिर लकड़हारा अम्मा को अपने घर ले आता है और अम्मा से कहता है, अम्मा, आप इसे अपना ही घर समझो और अब आपको लकड़ियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप दोनों यहाँ बैठिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए खाना पका कर लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अम्मा ने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है। कुछ देर बाद लकड़हारे की पत्नी खाना पकाकर लाती है और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और दूसरी तरफ अम्मा मन में सोचती है, मैं कब तक इनके ऊपर बोझ बनकर घर में रहूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर अम्मा जंगल में अपनी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ निकल जाती है। टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचने के बाद अम्मा अपनी झोपड़ी को बनाने लगती हैं और अम्मा को झोपड़ी बनाते बनाते शाम हो जाती है। दूसरी तरफ लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर जाता है तो उसे घर में अम्मा नहीं मिलती हैं। अरे सुनो, अम्मा कहाँ गई? अम्मा तो आपके जाने के बाद ही चली गई थी, मुझे लगा अम्मा आपके पास गई होगी। अरे नहीं, अम्मा तो मेरे पास नहीं आई। तो फिर अम्मा कहाँ गई? जरूर अम्मा अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ही गई होगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आत्मसम्मान बहुत है अम्मा में, लेकिन तुमने उस बात पर गौर नहीं किया। चलो हम अम्मा के पास चलते हैं। फिर लकड़हारा और उसकी पत्नी अम्मा की टूटी हुई झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि अम्मा अपनी टूटी हुई झोपड़ी को सही कर रही हैं। अम्मा चलो, रात बहुत हो गई है, अभी आप हमारे साथ चलिए, मौसम कुछ ठीक नहीं है, कल हम गांव वालों के साथ मिलकर आपकी झोपड़ी बनवा देंगे। फिर अम्मा लकड़हारे के साथ उसके घर चली जाती हैं। फिर अगले दिन लकड़हारा गांव वालों के साथ मिलकर अम्मा की झोपड़ी बनवा देता है। बेटा, आप सभी का धन्यवाद, मुझ जैसी बेघर को सहारा दिया। भगवान आप सभी को खुश रखे। अगले दिन अम्मा लकड़हारा से लकड़ियां लेने आई। बेटा, वह वाला गट्ठर मेरे सर पर रख दो, पैसे मैं कल दे दूंगी। नहीं नहीं अम्मा, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तू भी तो मेहनत करके जंगल से लकड़ियां लाता है। फिर लकड़हारे ने अम्मा के सर पर लकड़ियों का गट्ठर रख दिया। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ, गांव के घरों में लकड़ियां भी देने जाना है। बिटिया, ओ बिटिया, लकड़ियां लाई हूँ, ले लो। रुको अम्मा, अभी आती हूँ। अरे अम्मा, आप इतने दिनों तक कहाँ थी? लकड़ियाँ देने क्यों नहीं आई? अरे बिटिया, वह थोड़ा तबीयत खराब थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अब से मैं रोज लकड़ियां देने आऊंगी। फिर अम्मा आगे लकड़ियां देने चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अम्मा गांव के कुछ घरों में लकड़ियां देकर अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक वह रास्ता भटक जाती है और वह जंगल की रास्ता चली जाती है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, तो वह इस झोपड़ी के पास जाती हैं। झोपड़ी में उन्हें एक साधु दिखाई देते हैं। अम्मा, आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। फिर साधु बाबा अम्मा से कहते हैं, चलो अम्मा, अब सूर्यास्त होने वाला है, आज आप यही विश्राम कर लीजिए, कल आप अपने घर की ओर निकल जाना, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। और फिर अम्मा खाना खाकर वहीं सो जाती हैं। सुबह होने पर अम्मा अपनी सारी बात साधु बाबा को बताती हैं। अम्मा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, मैं आपको अपना यह गधा देता हूँ, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा। फिर अम्मा गधे को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर निकल जाती हैं। और फिर उसी दिन से अम्मा गधे के ऊपर लकड़ियां रखकर गांव के हर घर में लकड़ियां देने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अम्मा बीमार हो गई और उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए अम्मा की तबीयत और खराब होती चली गई। और दूसरी तरफ उनका गधा भी भूख से बिलख रहा था। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है, मैं तो खुद चलने में असमर्थ हूँ और अब मैं इसे क्या खिलाऊं। थोड़ी देर बाद वहां से सरपंच गुजरता है। तभी उसकी नजर अम्मा के गधे पर पड़ती है, जो कि भूख के कारण बहुत चिल्ला रहा था।
यह तो वही बुढ़िया की झोपड़ी है। इस बुढ़िया के पास यह गधा कहाँ से आया? इसे तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैंने जो अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी खुलवाई थी, उसके लिए मुझे यह गधा चाहिए। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और फिर उसी रात वह अपने नौकर से कहता है, अबे कल्लू, वह जो लकड़ी वाली बुढ़िया है ना, उसके पास एक गधा है। वह मुझे आज के आज अपने घर में चाहिए। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ। फिर सरपंच का नौकर उसी रात अम्मा का गधा चोरी करके ले आता है। फिर अगले दिन अरे 2-3 दिन हो गए, अम्मा लकड़ियां लेने क्यों नहीं आई? जरूर कोई ना कोई दिक्कत होगी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर लकड़हारा अम्मा की झोपड़ी की तरफ जाता है। झोपड़ी में पहुंचने के बाद वह देखता है कि अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये देखकर लकड़हारा दौड़कर जाता है और डॉक्टर को बुला लाता है और फिर डॉक्टर अम्मा का इलाज करता है। तभी लकड़हारे की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। इलाज करने के बाद डॉक्टर लकड़हारे से कहता है, देखिए, मैंने इनका इलाज तो कर दिया है और कुछ ही देर में अम्मा को होश भी आ जाएगा, लेकिन समस्या वह नहीं है। इनके सर में जो चोट लगी थी, उसके कारण इनके सर में बहुत गंभीर रोग हो गया है और इनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ और कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है, अरे अब मैं अम्मा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप चिंता मत करिए, मेरे पास जो थोड़े से गहने हैं, आप उन्हें बेचकर अम्मा का इलाज करा दीजिए। तभी अम्मा को होश आ जाता है और अम्मा उन दोनों को देखकर बोलती हैं, अरे बेटा, तुम कब आए? बस अम्मा अभी आया हूँ। तभी अम्मा को अपने गधे की याद आती है, जिसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही अम्मा झोपड़ी से बाहर अपने गधे को देखने के लिए जाती हैं, उनको वहाँ पर गधा नहीं मिलता है। यह देखकर अम्मा बहुत परेशान हो जाती हैं और लकड़हारे से कहती हैं, अरे बेटा, यहाँ पर मेरा गधा बंधा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। जाओ अम्मा, आप अंदर आराम करो, मैं जाकर आपके गधे को ढूंढता हूँ। यह कहकर लकड़हारा गांव की तरफ निकल जाता है और गधे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गधा कहीं नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद चलते चलते वह सरपंच के घर के बाहर पहुंचता है। तभी उसे सरपंच के घर में वही गधा बंधा हुआ दिख जाता है। ये देखकर लकड़हारा तुरंत सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, यह गधा तो अम्मा का है, यह आपके घर में क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं, यह गधा तो मेरा है, मैं इसे कल खरीद कर लाया था। अच्छा रुको, मैं अभी अम्मा को लेकर आता हूँ। और कुछ ही देर में लकड़हारा अम्मा को लेकर आ जाता है। अम्मा गधे को देखकर बोलती हैं, अरे बेटा, यह तो मेरा ही गधा है, मैं अपने गधे को अच्छे से पहचानती हूँ। ए बुढ़िया, झूठ मत बोल, ये गधा मेरा है, मैं इसे अपने ईंटों की भट्टी के लिए लाया हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरा केवल यही एक सहारा है। अरे जाओ यहाँ से, ये गधा मेरा है। अरे कल्लू, निकालो इन दोनों को यहाँ से। फिर सरपंच का नौकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अम्मा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अरे अम्मा, तुम रो मत, चलो हम लोग राजा के पास चलते हैं, वह जरूर इंसाफ करेंगे। फिर वह दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल पहुंचने के बाद वह अपनी सारी बात राजा को बताते हैं। उनकी बात सुनकर राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं, जाओ मंत्री, गांव जाकर सरपंच और गधे को लेकर आओ। फिर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ सरपंच के घर जाता है, लेकिन उसको केवल वहां गधा मिलता है, सरपंच नहीं मिलता। तो वह केवल गधे को लेकर राजमहल आ जाता है। महाराज, मैं सरपंच के घर गया था, वहां पर केवल मुझे यह गधा मिला, सरपंच तो वहां नहीं था। अम्मा, अब यह फैसला तो सरपंच के आने के बाद ही होगा, तब तक यह गधा यही रहेगा। फिर लकड़हारा और अम्मा वहां से चले जाते हैं। उसी दिन 4 चोर राजा के महल में चोरी करने का षड्यंत्र रचते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात हो जाती है तो वह राजा के महल में आ जाते हैं। रात का समय था, सारे सैनिक सो रहे थे। उसी समय सारे चोर महल के अंदर घुस जाते हैं और खजाना चोरी करके बाहर आते हैं तो उन्हें एक गधा दिखाई देता है। गधे को देखकर उन्हीं में से एक चोर कहता है, अरे हम ये खजाना अपने सर पर रखकर ले जा रहे हैं, क्यों ना हम इस गधे को ले चले, इसके ऊपर सारा खजाना रख देंगे और सुबह इसको बाजार में बेच देंगे,
इससे हम लोगों को और मुनाफा होगा। फिर वह सब जैसे ही उस गधे के पास जाते हैं, वह बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर महल के सारे सैनिक जग जाते हैं और उन चोरों को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं और उन चोरों को कारागार में बंद करवा देते हैं। महाराज, इस गधे के कारण आज हमारे महल में चोरी होने से रुक गई। सैनिक की बात सुनकर राजा बोलता है, कल मैं इस गधे के असली मालिक को इनाम दूंगा, क्योंकि इस गधे ने मेरे महल के खजाने को चोरी होने से बचाया है। अगले दिन अम्मा, लकड़हारा और सरपंच महल में आते हैं। सरपंच राजा से कहता है, महाराज, आपने मुझे बुलाया था क्या? और आप मेरे गधे को यहाँ पर क्यों लाए हैं? मुखिया, सच सच बताओ, यह किसका गधा है? महाराज, यह मेरा गधा है, क्योंकि मैं इसे अपने कारोबार के लिए खरीद कर लाया था। अम्मा, आप इस गधे को कहाँ से लाई थी? महाराज, मुझे यह साधु बाबा ने दिया था। तभी सरपंच तुरंत बोल पड़ता है, नहीं नहीं महाराज, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। मैं इस गधे को अपनी ईंटों की भट्टी के लिए लाया था। तभी वहां पर एक चमत्कारिक रोशनी में साधु बाबा प्रकट होते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, मैंने इस गधे को बूढ़ी अम्मा को दिया था और सरपंच ने छल करके अम्मा का गधा चुरा लिया है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री, इस सरपंच को इसके पद से हटाकर लकड़हारे को गांव का नया सरपंच बना दो, क्योंकि यह गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता है। गांव को ऐसे ही सरपंच की जरूरत है। और अम्मा को 200 अशरफिया इनाम में दो और इनका नया घर बनवाओ। जी महाराज, आपने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही होगा। तभी वहां पर मौजूद साधु बाबा बोलते हैं, ठीक है महाराज, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। साधु बाबा, आपके आने से मेरे हाथों से अनर्थ रुक गया, नहीं तो अभी एक गरीब बेसहारा बुढ़िया के साथ अन्याय हो जाता। फिर साधु बाबा अम्मा से कहते हैं, अम्मा, मैंने आपसे कहा था कि यह गधा आपकी किस्मत बदल देगा, जो कि आपका हो गया। और अब आप अकेले मत रहिए, यह लकड़हारा ही आपका बेटा है। और अब आप मेरा गधा वापस कर दीजिए। ठीक है साधु बाबा, आप इसे ले जाइए। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। फिर साधु बाबा अपना गधा लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में लकड़हारा और अम्मा भी वापस अपने घर आ जाते हैं और राजा की दी हुई अशर्फियों से लकड़हारा अम्मा का अच्छे से इलाज कराता है। फिर गांव के नए सरपंच यानी लकड़हारे ने गांव में बहुत विकास कराए और राजा ने भी लकड़हारा और अम्मा का एक बहुत सुंदर घर बनवाया। फिर तीनों उसमें खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर हम गरीब बेसहारा और बूढ़े लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा।